नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। केजरीवाल का कहना है कि सीबीआई को सभी विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का निर्देश दिया गया है। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें यह खबर सीबीआई के ही एक ऑफिसर ने दी। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई ने 15 दिसंबर को छापा मारा था और इस छापे से तिलमिलाए केजरीवाल केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। पहले उन्होंने डीडीसीए की आड़ में अरुण जेटली पर आरोपों की झड़ी लगा दी और अब सीबीआई की आड़ में मोदी सरकार पर ये गंभीर इल्जाम लगा दिए, लेकिन वो अपने अफसर राजेंद्र कुमार पर बात करने के लिए तैयार नहीं। सवाल उठता है कि केजरीवाल का ये इल्जाम महज शगुफा है या फिर कोई नया दांव। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे। 5 कंपनियों को डीडीसीए बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। एक नया स्टेडियम 114 करोड़ में बन गया और कॉमनवेल्थ खेल में नेहरू स्टेडियम की केवल रिपेयर्स और रेनोवेशन पे 900 करोड़ खर्चा। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इधर से उधर हो गया है, पैसा साइकिल हुई है, वी कंप्लीटली डिनाई दिस। केंद्र सरकार पर सीबीआई के जरिए डराने धमकाने का आरोप लगाने वाले केजरीवाल ने आज नया शगुफा छेड़ दिया। ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा, एक सीबीआई अफसर ने मुझे कल बताया कि सीबीआई को सभी विपक्षी दलों को टारगेट करने के लिए कहा गया है और जो काबू में न आए उन्हें खत्म करने के आदेश भी दिए गए। केजरीवाल ने केंद्र या पीएम मोदी का नाम नहीं लिया तो पूर्व बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कसर पूरी कर दी। सीबीआई में भी अच्छे ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं और उसमें भी खराब ऑफिसर हैं। सरकार इस्तेमाल करती है सीबीआई की। सरकार इस्तेमाल करती है, सरकार भी करती है, कभी अपोजिशन भी करती है, सब करते हैं। कुछ कदम जो उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और जो उनका नारा भी था कांग्रेस मुक्त भारत, जिसे हमने राज्यसभा में कहा था, अब वो विरोध मुक्त भारत चाहते हैं। दोनों में समानता लग रही है। इस आरोप पर केंद्र सरकार पूछ रही है कि क्या केजरीवाल ने सीबीआई के ऊपर अपनी सीबीआई बिठा रखी है। पहले मुख्यमंत्री से ये पूछा जाए कि क्या ये उनको शोभा देता है, ये प्रोप्राइटी में है कि मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं सीआईडी के लोगों को, इंटेलिजेंस विभाग के लोगों से गुपचुप बातचीत कर रहा हूं, या उन्होंने सीबीआई के ऊपर एक नई सीबीआई बिठा ली और जासूसों की जासूसी कर रहे हैं। उधर डीडीसीए घोटाले को लेकर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद भी धमाका करने की तैयारी में है। हमारा आज से नहीं है मुद्दा, 9 साल से हमारा मुद्दा रहा है। तो हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करते रहे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करने से कोई किसी को रोकता नहीं है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसमें काफी कुछ सामने आएगा। कीर्ति आजाद ने वर्दी फादर ने कुछ बातें कही हैं तो सोच समझ के कही होंगी, बहुत रिसर्च करके कही है उसने। ऐसा वो गंभीर आदमी इस मामले में। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर पड़े सीबीआई छापे का मुद्दा डीडीसीए होता हुआ वापस सीबीआई तक आ गया है। सवाल उठता है कि केजरीवाल का सीबीआई को लेकर यह बयान महज शगुफा है या कोई नया दांव। क्या केजरीवाल इस बयान के जरिए केंद्र सरकार विरोधी ताकतों को अपने पक्ष में एकजुट करने की कोशिश में है। यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आम आदमी पार्टी ने सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप और सीबीआई पर खासतौर से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुट चुके हैं पैनल में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिशंकर गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल बलूनी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आदर्श शास्त्री प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल बलूनी जी, लगातार जब से सीबीआई की वो अनिल बलूनी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हरिशंकर गुप्ता जी, ये जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही है कि सरकार ने सीबीआई को आदेश दिया है कि तमाम विपक्षी दलों को वो खत्म कर दे, बहुत बड़ा आरोप है ये। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का क्या मत है इस पर? देखिए, ये तो सिद्ध हो चुका है कि केजरीवाल के जो कार्यकलाप और उनकी जो हरकतें रही हैं उससे बहुत बड़े शगुफे बात, जैसे आपका सवाल है, वो पहले से ही सिद्ध हो चुके हैं। केजरीवाल जी के एक बड़े ऑफिसर के खिलाफ में जो केस बना, सीबीआई ने जांच के लिए जो उनका कागज वगैरह लेकर गए हैं, हाँ,
मुझे लगता है कि अब दिल्ली के कामकाज पर उनको ध्यान देना चाहिए। वो जो काम हुआ है उसकी जांच हो जाने दीजिए। अगर उस जांच में कुछ निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो उनका जो स्टैंड है वो अपने आप इंडिकेट हो जाएगा कि भाई हमारे ऑफिसर को जबरदस्ती पकड़ा गया है, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं, उन्होंने आज एक आरोपों की झड़ी लगा दी, 5 वो सवाल उठा लिए कि अरुण जेटली और उनके से जुड़ी फाइलें थी जो वो सीबीआई जो थी वहां से उठाना चाहती थी और वही लेने आए थे। बहुत बड़े शगुफेबाज है, इनको काम नहीं करना है। दिल्ली का 1 साल इन्होंने यही बातें करते हुए गुजार दिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 लोगों की जरूरत क्या थी इस बात के लिए कि वो 5 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 5 सवाल उनके ऊपर उठाएं। रोज रोज इसी काम में उलझे रहेंगे तो दिल्ली का सुधार कैसे होगा, दिल्ली का काम कैसे होगा? इसको यहीं रोके। उन्होंने अरुण जेटली जी के खिलाफ में जो आरोप लगाए हैं, जो बातें कही है, उसकी भी जांच हो जानी चाहिए। हम तो कहते हैं कि उसकी जांच जरूर होनी चाहिए और वही सीबीआई जांच उसकी भी करे जो सीबीआई जांच राजेंद्र कुमार की कर रही है। और अरुण जेटली जी के खिलाफ में जो केस है वो तो तमाम पहले से ही केस चल रहा है। कीर्ति आजाद ने तो आज से कई साल पहले एक केस उठाया था। 2012 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आरओसी को जांच करने के लिए भी कहा। उसके बाद 2015 में इन्हीं के मंत्री ने, एनडीए के मंत्री ने सदन के पटल पर यह बात कही कि हां अनियमितताएं पाई गई हैं। उसके लिए जो है एसएफआईओ का जो गठन किया गया, ये मानना है, आप ये कह रहे हैं कि ये मामला पुराना है, इसकी आड़ ले रही है आम आदमी पार्टी और शगुफा छेड़ रही है? आड़ लेने की बात नहीं है, वो जांच तो उसकी चल रही है और उन्होंने उठाया तो अच्छी बात है, उसकी जांच भी हो जानी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं। दिल्ली को आपकी सख्त जरूरत है। दिल्ली में सरकार जो है उसको कामकाज करना चाहिए। दिल्ली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप आदमी पार्टी का दिल्ली की समस्याओं के प्रति कोई नजरिया नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इससे पहले कि बीजेपी के प्रवक्ता के पास चले, उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे हम जवाब ले लेते हैं जो तमाम बातें हरिशंकर गुप्ता ने कही है। शास्त्री जी, जैसा कि आपने गुप्ता साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि आप दिल्ली की जनता उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों पर ध्यान दे। 1 साल से ऊपर 1 साल होने जा रहा है, उनकी समस्याएं जो है वो धरी की धरी रही हैं और आप ये तमाम शगुफे छेड़ रहे हैं कि फलानी सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है विरोधियों को खत्म करने में। फिर और ये भी एक वैलिड सवाल है कि इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, 5 सवाल खड़े करने की, ये तमाम तरह की बातें ये शगुफे ही जनता इसे कह रही है और विपक्ष खासतौर पर। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं। पहली बात ये कि आजादी के 69 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ईमानदारी की एक सरकार ने आके राजनीति दिल्ली में बदलने की कोशिश की है और उसके तहत जो कोई भी काम पिछले 20-25 वर्ष में दिल्ली में नहीं हुआ, उस काम की तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार अग्रसर है और उसी तेजी में काम हो रहा है। दिल्ली में जमीनी स्तर पे कितना काम हो चुका है। तो एक सीबीआई की छापेमारी को इतना बड़ा मुद्दा बवाल क्यों बना रहे हैं आप? जो कि हमेशा नहीं, क्योंकि मैं अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि कांग्रेस, आप नतीजे आने दीजिए, पूछताछ के इन्वेस्टिगेशन के आराम से रहिए। क्या काम हो रहा है इसके बारे में इनके औचित्य नहीं है बात करने का। मैं बात इस पे आ रही। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, जो सीबीआई की जांच की जो ये पूरी सारा मामला है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं 2 बातें हैं। पहली बात ये कि ये कभी भी किसी भी समय सीबीआई की राजेंद्र कुमार के ऊपर तो रेड थी नहीं, ये तो अब सिद्ध हो चुका है। जो सीबीआई का खुद का सीजर नोट है, वो सीजर नोट ये बताता है कि 11 में से 7 फाइल अरविंद जी के कार्यकाल के पिछले 3 महीने के समय की है। तो ये भी साफ हो गया, सिद्ध हो गया कि ये केवल बहाना, राजेंद्र कुमार केवल एक बहाना थे और सही मायने में सीबीआई देखना चाहती थी कि दिल्ली सरकार भारत सरकार के आदेश अनुसार जो ये डीडीसीए में जो समस्या चल रही है उसके बारे में जो जानकारी हासिल कर रही है, उसकी इंक्वायरी के रिजल्ट और नतीजे में क्या लिखा है, ये भी बात साफ हो गई। तीसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूं, जो इस संविधान में देश के जो संघीय ढांचे की बात की गई थी, आज ही नहीं, पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकारें जो रही, उस संघीय ढांचे पे हमेशा चोट मारती रही है। सीबीआई एक तोते की तरह है और इस तरह के कई और इन्फोर्समेंट के जो सरकार के केंद्र सरकार के ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। ये जो जुमला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जुमला है जो अरविंद केजरीवाल हर व्यक्ति के खिलाफ में सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते रहे, आप उसको तोता भी कह रहे हैं। आज जब आपके खिलाफ में, जब आपके ऑफिसर के खिलाफ में चार्ज बना तो आप उसको तोता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है और सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, रिकॉर्ड है, टेलीविजन पे भी है, प्रिंट मीडिया के अंदर भी है। 50 बार कम से कम अरविंद केजरीवाल ने ये कहा होगा कि सीबीआई की जांच जिसके खिलाफ कराइए, सीबीआई की जांच जिसके खिलाफ कराइए। आज आप बोल रहे हैं कि वो तोता हो गया है। सवाल ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए? तो केवल एक बहाना है। चलिए एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है।
केजरीवाल को सीबीआई से खतरा। केजरीवाल कहते हैं कि सरकार ने सीबीआई को आदेश दिया है कि विपक्षी दलों को खत्म करे। इसी पर हमारी ये बहस चल रही है और खास मेहमान हमारे साथ अब इस वक्त अनिल बलूनी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। बलूनी जी, जो आज ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने कि सीबीआई को ये निर्देश मिला है सरकार से कि वो विपक्षियों का खात्मा कर दे, और साथ ही उनका ये कहना, और खासतौर से अरुण जेटली से जो उनके 5 सवाल आज उन्होंने पूछे हैं, और फिर ये कहना कि जो छापेमारी की वो हमारे लिए नहीं, वो डीडीसीए से जुड़े हुए कागजात जो हैं वही उठाकर ले गए हैं, ये तमाम तरह के आरोप जो हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शीतल जी, केजरीवाल जी की शैली को पूरी दिल्ली और पूरा देश जानने लग गया है। किस तरह की वो बातें करते हैं, अपना जवाब तो देना नहीं है तो बराबर में एक सवाल पूछ लीजिए। उनको जवाब देना था कि एक भ्रष्ट अधिकारी से उनके क्या संबंध है, उनको जवाब देना था कि इस भ्रष्ट अधिकारी इतना प्रिय क्यों है, उनको जवाब देना था कि वो उस भ्रष्ट अधिकारी को कब हटाएंगे, वो उनको बताना था कि उनके पास जो संपत्ति निकली वो कब की है, जो पैसे निकले हैं, जो अवैध संपत्तियों का उनके पास जो लेखा जोखा मिला वो कब के हैं, वो जवाब देना नहीं है। कब हटाना है ये जवाब देना नहीं है, ऊपर से सवाल करना है। देखिए, सीबीआई को कह दिया कि खत्म कर देंगे विपक्ष को, किस तरह की बात कर रहे हैं, नया शिगुफा ले आए हैं। रोज नई कहानी, रोज नई बातें केजरीवाल जी करते रहते हैं। उनके एक मंत्री, एक एमएलए अपनी पत्नी को मारपीट करते हैं तो कहते हैं प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गाली दी जाती है। उनके एक एमएलए, उनके एक मंत्री के नकली सर्टिफिकेट्स हैं तो प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गाली दी जाती है। उनके पास एक भ्रष्ट अधिकारी है तो प्रधानमंत्री को किस तरह की गंदी गालियां उन्होंने टेलीविजन के ऊपर दी है, ये पूरे देश ने देखा है। किस तरह का चरित्र केजरीवाल दिखा रहे हैं। ठीक है, माना बलूनी जी, माना सवाल पूछते, चलिए मानने की ये शगुफे है और वो सवाल पर सवाल कर रहे हैं उल्टा। एक शीतल जी, मेरे ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो डीडीसीए की गड़बड़ियों की बात आम आदमी पार्टी ने उठाई है, बेशक आप ये शगुफा ही कहे जाए या आप इसे शगुफा कहीं की बात ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉट वाटर में बीजेपी पट्टी दिख रही है। आपके खुद के लोग कीर्ति आजाद भी इसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अनिल बलूनी के पास सीधे चलते हैं। बलूनी जी, ठीक है, केजरीवाल शगुफे छोड़ रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, जांच हो जाने देनी चाहिए मामले की, लेकिन कई तल्ख सवाल, कई कड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं डीडीसीए गड़बड़ियों को लेकर, और कीर्ति आजाद भी अभी वही राग अलाप रहे, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल शीतल जी, देखिए केजरीवाल जी की मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि सवाल करने की आदत, जवाब देने की आदत नहीं है। अब वो डीडीसीए की बात करें, डीडीसीए में एसएफआईओ ने जांच की है। कीर्ति जी ने पहले भी चिट्ठी लिखी थी, तब केंद्र सरकार ने जांच कराई थी, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, और निकल के कुछ नहीं आया। निकल के रिपोर्ट में आया कि कोई धोखेबाजी नहीं हुई, कोई घोटाला नहीं है। आप क्लीन चिट मत दीजिए, बताए गए, लेकिन मैं आप गलत बात करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। देखिए, रुकिए, आप ऐसा ना कहें कि कुछ निकल के आपको बोलेगा, आपको बोलेगा। देखिए, अभी 7 अगस्त 15 को आपके ही मंत्री ने बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर। सुन लीजिए बात, आपके गलत बात है, नहीं ये गलत बात है, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए शीतल जी, ये गलत तरीका है। जब इनको समझ लीजिएगा प्लीज, इनको बोलना चाहिए, इस तरह जंगल मत कीजिए। अलग अलग जांच एजेंसी, तीनों ये बात शीतल जी, केजरीवाल जी ने आज सुबह 2 ट्वीट किए हैं। केजरीवाल जी ने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया सुबह, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। केजरीवाल जी को जो पसंद नहीं आएगा, आपका चैनल भी पसंद नहीं आएगा, आपके चैनल पे भी सवाल उठाएंगे। केजरीवाल जी को हर आदमी वो भ्रष्टाचारी लगता है, हर आदमी दुराचारी लगता है जो उनसे सवाल करे। आज आपका चैनल उठाएगा तो आपका चैनल भी उनको गलत लगेगा। कल रात को एक देश के प्रतिष्ठित चैनल ने उनके ऊपर सवाल उठाए तो उन्होंने उसको कटघरे में क्यों ट्वीट कर दिया मनीष सिसोदिया ने, तो वो उनको कोई सवाल पूछने वाला नहीं चाहिए, बस जवाब तो दे दीजिए। चलिए, बहस में तो मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये केजरीवाल का शगुफा है या नया दांव, ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली की जनता पूछ रही है कि काम कब होगा, देश की जनता भी पूछ रही है। फिलहाल इस बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।